द थ्री लाफिंग मॉन्क्स, तीन हंसते हुए बुद्धा। सो बहुत पुरानी बात है कि चीन के अंदर में तीन जो है मॉन्क्स होते थे। और वो ना कभी किसी से कोई बात नहीं करते थे। वो सिर्फ उनका एक ही काम था कि वो हंसते रहते थे। तो वो करते क्या थे कि वो किसी भी गांव में घुस जाते थे, वहाँ बीच में चौराहे पे खड़े हो जाते थे और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते थे। तो उनकी जो हंसी थी वो इतनी मतलब कि वो इतना अंदर से अपने हंसते थे कि अपने पूरे सोल से, ठीक है ना, अपनी पूरी आत्मा से हंसते थे। ठीक है, तो यही उनकी खासियत थी। और उनकी हंसी जो कोई भी सुन लेता था उसे हंसे बगैर रहा नहीं जाता था। तो जो भी उनके आसपास होते थे लोग, वो सब लोग हंसना शुरू कर देते थे। तो धीरे धीरे पता लगता था कि पूरा का पूरा गांव हंस रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एक खुशी का माहौल जो है क्रिएट कर देते थे, एक पॉजिटिविटी का, एक उल्लास का माहौल क्रिएट कर देते थे। तो जिस भी गांव से जाते थे, तो इसीलिए ये जो लाफिंग बुद्धा जो है इसीलिए इतने फेमस हुए। द थ्री लाफिंग बुद्धा, जिसकी स्टैचूज भी मिलती हैं जगह जगह आज तक, आप देख रहे हैं कि ऐसा इनका इम्पैक्ट था। तो जब ये काफ़ी एजिड हो गए, तो एक गांव में थे और वहाँ पर जो है यही सेम सब कुछ कर रहे थे। तो जो एक बुद्धा है उसकी डेथ हो गई, जो काफ़ी एजिड हो गया। तो ये देख करके लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि आज तक ये जो बाकी बुद्धा हैं कभी ये कुछ बोले नहीं, कुछ और इन्होंने किया नहीं हंसने के अलावा। तो हो सकता है इस मौके पे ये किसी और तरह का रिएक्शन दें, कि हो सकता है ये रोएं या कुछ और हो। तो जो बाकी दोनों बुद्धा हैं, तो सरप्राइजिंग ये था कि जब इन्होंने देखा कि जो बुद्धा जिसकी डेथ हो गई थी कि उसकी तो वो ज़मीन पे उसको लटा रखा था, और बाकी दोनों बुद्धा जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ठीक है, तो ये देख करके उनको बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि कमाल हो गया कि अभी इसकी डेथ हो गई है। तो लोगों ने उसे बोला भी, उन्होंने बाकी दोनों बुद्धा को बोला कि भाई अब ये जो है ये तो डेथ हो गई इसकी, तो अब आप क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भी इसमें हमने शर्त लगाई थी और उसमें भी ये जीत गया। कि ये गेम था हमारा, हमने डिसाइड किया था कि देखते हैं कौन सबसे पहले जो है हंसते हंसते हंसाते हुए लोगों को सबसे पहले चला जाएगा। और आज जो है ये जो हमारा साथी है, इसमें भी ये हमसे आगे निकल गया। तो इस बात की हमें बड़ी खुशी है और इसीलिए हम लोग हंस रहे हैं। और फिर जो है बारी आई कि भी उसको जलाने की, उसकी बॉडी को। तो चाइना में कस्टम होता है कि भी जैसे कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके कपड़े वपड़े चेंज करके नहला धुला के उसको फिर जो है उसको लेटाया जाता है जलाने के लिए। बट जब इस बुद्धा की बारी आई तो इसने पहले ही उन्हें बोल दिया था कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे को ना कोई कपड़े मेरे ना चेंज करे, क्योंकि मैं इतना हँसा हूँ। तो मेरे में इतनी प्योरिटी है कि मेरे को कभी किसी गलत चीज़ ने, गलत विचार ने कभी छुआ ही नहीं। तो इसलिए मेरे कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको कपड़े बदले बगैर ही जो है जब उसको जलाया गया, तो फिर एक और अद्भुत चीज़ हुई। सडनली लोगों ने देखा कि आतिशबाजी होनी शुरू हो गई। सब जगह जो है रंग बिरंगी आतिशबाजी फैल गई और लोग देख करके उसको भी जो है मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक है, दे वर वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट। और सब लोग जो है अगेन और एक खुशी का माहौल फैल गया। तो जो बुद्धा था उसने अपने कपड़ों में जो है पटाखे छुपा रखे थे कि जब ये मुझे जलाएंगे तो अगेन मैं किसी ना किसी तरीके से जो है जो लोगों को और खुशी दे पाऊँ। तो ये जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है? इसका मॉरल यही है कि हम लोग जो है ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेके डे टू डे में परेशानी क्रिएट कर लेते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना और छोटी छोटी बात पर जो है अपने आप को परेशान कर लेना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो भगवान ने आपको जो गिफ्ट दिया है, जो लाइफ दी है, तो ये ह्यूमन लाइफ जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। तो आफ्टर 84 लाख बर्थ यू गॉट दिस। ठीक है ना, 84 लाख जन्म के बाद आपको भगवान ने शरीर दिया। और इसलिए दिया कि आप जाएं और पूरी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करें। ठीक है, तो जैसे कहते हैं गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसका साथ दीजिए, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। और हर एक चीज़ में अच्छा देखते हुए उस हर एक पल को पूरी तरह से एंजॉय करें। जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से एंजॉय करें। और फ्यूचर के बारे में सोच के, फ्यूचर की टेंशन ले ले करके अपने लिए आपका प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब ना करें। और जी भर के हंसें। तो मैं तो कई बार जो है जब यूट्यूब पर चला जाता हूँ और वहाँ पे तो लाफ्टर के लिए और प्रैंक्स वगैरह के लिए बहुत सारे साइट्स हैं। कभी भी आपका मूड अपसेट हो, इमीडिएटली सही हो जाएगा। तो यही आज की स्टोरी का जो है मॉरल है। और आज की एक
छोटी सी टेक टिप मैं आपको देना चाहूँगा। तो व्हाट्सएप हम सब लोग यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप के अंदर में ना मैं एक बार अपना, तो ये व्हाट्सएप में आप देखेंगे कि व्हाट्सएप के अंदर में ना हमारे को एक फीचर दिया गया है, इसका नाम है डिसअपेयरिंग मैसेजेस। तो कभी अगर आप सीक्रेट मैसेज भेजना चाहें, जैसे अगर मेरे को ये साहिब को मैसेज भेजना है, तो ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, यहाँ पे डिसअपेयरिंग मैसेजेस का टैब आएगा। अब यहाँ पर जो है आप ना चूज़ कर सकते हैं कि जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो 24 आवर्स में, 7 डेज़ में, 90 डेज़ में वो अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका जो मैसेज है वो कल को कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता, किसी को दिखा नहीं सकता। तो आप ये वाले इस तरह से इसको ऑन कर सकते हैं, और ये इसको इंडिविजुअल चैट में ऑन कर सकते हैं। चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर को अगर आप कर देंगे ऑन, तो फिर ये सारे के सारे मैसेजेस आपके डिसअपेयर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको सारे मैसेजेस सारे चैट्स में करने हैं, या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप में जा करके आप डिसअपेयरिंग मैसेजेस को आप ऑन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये टेक टिप पसंद आया होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।